और बड़ी खबर आपको दे दें, रात 8 बजे पीएम मोदी का संदेश, देश के नाम प्रधानमंत्री का संदेश। रात 8 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये संबोधन होगा। सीज फायर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, सीज फायर पर हो रही आलोचना पर भी वो अपनी बात रख सकते हैं। ट्रंप के सीज फायर की घोषणा पर आलोचना लगातार की जा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान को आगाह कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं, तो ऐसे में सबकी नजर इस पर कि पीएम मोदी आज क्या कहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीज फायर का जो फैसला लिया गया है, इससे जुड़ी बातें रख सकती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला संबोधन है। और साथ ही साथ पाकिस्तान को आगाह भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारत गोला चलाएगा। बिल्कुल शिप्रा, और देखिए इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान मानेगा नहीं तो मनाने के कई तरीके हैं, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर पर जो तनावपूर्ण स्थिति पाकिस्तान ने बनाई, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो जनता ये जानना चाहती है कि सीज फायर क्यों किया गया, क्या ये स्थिति बनी, अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है, क्योंकि ट्रंप ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे अमेरिका की भूमिका क्या है, सच्चाई क्या है। और आपको बताएं कि जो शर्तें हैं, क्योंकि भारत ने शर्तों के साथ सीज फायर पर अपनी बात कही है, उसने कहा है कि हम शर्तों के साथ ही जाएंगे आगे। और वो शर्तें क्या होंगी शिप्रा, उस पर भी आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ बातें रखें। बिल्कुल, और जनता के मन में ये जरूर होगा कि आज पीएम मोदी क्या कह सकते हैं। एक एक करके आपको बताते हैं किन किन पॉइंट पर पीएम मोदी का फोकस हो सकता है। सबसे पहले सीज फायर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात अपनी रखेंगे। सीज फायर पर हो रही जो आलोचना है उसके लिए पीएम मोदी आज जवाब देंगे। जया बिल्कुल, और ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर भी वो बोल सकते हैं। देखिए लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई। पाकिस्तान को आगाह कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीज फायर होने के 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उस पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस एंगल से प्रधानमंत्री जनता को समझाने की कोशिश करें। ट्रंप की भूमिका को लेकर, अमेरिका की भूमिका को लेकर पाकिस्तान को आगाह भी करेंगे वो। और इसके साथ आपको बताएं कि जो समझौते किए गए, यानी जो शर्तें भारत की तरफ से रखी गई हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो खबर जो बहुत महत्वपूर्ण रही इन दिनों में, कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो फिर युद्ध का सीधे ऐलान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी आज अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी शिप्रा कि सीज फायर को लेकर जनता के मन में बहुत सवाल है, आलोचना भी सरकार की हो रही है, और उस पर हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। बिल्कुल, और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए सबसे बड़ी खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आने वाले हैं जनता के सामने। क्या बड़ी बातें हो सकती हैं जो वो जनता के सामने रख सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पहलगांव की जब घटना हुई थी तो 2 बातें प्रधानमंत्री जी की सामने आई थी। एक, उन्होंने कहा था कि जो भी होगा वो आपके कल्पना से परे हो, और दूसरी बात जो इसी बिहार की मिट्टी से मधुबनी की सभा में उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये 2 बातें प्रधानमंत्री जी की आई थी। उसके बाद फिर कोई उनकी बातें नहीं है। हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए थे, अलग अलग जल सेना के, थल सेना के, रक्षा सेना के, वायु सेना के, उन लोगों के आ रहे थे प्रेस ब्रीफिंग, वो मीडिया को आकर के ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई एक शब्द नहीं बोला। आज प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करने आ रहे हैं देश को, जो मुझे उम्मीद है उन्होंने वो देश को एक तरह से आश्वस्त करेंगे कि अब आतंक और आतंकवादियों के लिए मेरे पास, मेरे देश के पास अब कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। बहुत हमने इंतजार कर लिया, पाकिस्तान को बहुत मौका दे दिया, और एक तरह से घोषणा भी कर दी गई है कि इसको इट विल कंसीडर एज ए वॉर। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो हम उसको एक युद्ध के रूप में लेंगे। दूसरी बात, जो सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर के हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के,
कि हम उस पर कायम रहेंगे। और तीसरी बात, यह देश दोनों में विश्वास करता है, बुद्ध में भी विश्वास करता है, युद्ध में भी विश्वास करता है। अगर ये बुद्ध का देश रहा है तो कभी नहीं चाहता है कि हम पहल करें और कहीं किसी भी देश में अशांति फैलाएं। लेकिन अगर हमें कोई अशांत करने आएगा तो हम भी इंतजार नहीं करेंगे और जिस भाषा में बिल्कुल यहीं पर संजय जी आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल आप भी देख पा रहे होंगे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो सीज फायर को लेकर पीएम मोदी की आलोचना भी कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें रखने वाले हैं उसमें इसका भी जवाब मुकम्मल तरीके से दे पाएंगे? जो देश के लोग हैं जिस तरह से उबल रहे हैं, तो युद्ध जो है वो समझदारी से भी लड़ी जाती है, संयम से भी लड़ा जाता है और उसमें उत्तेजना की कोई जगह नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि अगर देश के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन में आ जाना चाहिए था, बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेना चाहिए था। होता क्या है कि एक होता है डिप्लोमेसी जो पॉलिटिकल मंचों पर होता है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें तय होती है और एक आर्मी के प्लेटफॉर्म पर चीजें तय होती है। तो आर्मी को तो प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे ही रखी है जी, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री जी आकर के इस बात को जरूर रखेंगे कि अगर पाकिस्तान झुका तो हिंदुस्तान रुका है। कोई सीज फायर जैसा वर्ड की बात नहीं हो रही है कि कोई सीज फायर हमने कर दिया। अगर वो झुक गया, अगर कोई घुटने के बल पर आ गया, जिसको नेल डाउन हमको कहते हैं, तो भारत रुका है। लेकिन ठीक है संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिरंजन जी देखिए, लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब देश के नाम अपना संबोधन देंगे तो कौन कौन सी बातें जनता के सामने रख सकते हैं? क्या लग रहा है सीज फायर पर आलोचना के अलावा क्या पीओके के लोग लेकर वो कुछ बोल सकते हैं? अमेरिका की भूमिका को लेकर वो बात रख सकते हैं? क्या हो सकता है जो 8 बजे सुनने को मिल सकता है? देखिए पीओके को लेकर और अमेरिका की भूमिका को लेकर इस वक्त शायद वो संकेतों में कुछ बात करें तो करें, लेकिन सीधे तौर पर नाम लेकर वो करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है जी। क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है। ट्रंप ने जिस तरह की हल्की कार्रवाई की वहां से एक ट्वीट करके, दुनिया के 2 देशों में जब इस तरह का युद्ध होता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो दुनिया के तीसरे चौथे देश जरूर कुछ न कुछ पर्दे के पीछे भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको इस तरीके से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे व्यक्त किया जाए जैसे कि ट्रंप ने या उनके विदेश मंत्री ने किया। तो लेकिन भारत और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बड़े जिम्मेदार लीडर हैं और बड़े गंभीर लीडर हैं, तो वो नाम लेकर जो है ट्रंप का या अमेरिका का इस तरह से कुछ उस पर कोई सफाई देंगे या कोई वक्तव्य देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। और देखिए अभिरंजन जी, बिहार के मधुबनी से एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, जनता के सामने वो ये बात उन्होंने रखी कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, करारा जवाब देंगे, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी, भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, हालांकि सेना की तरफ से तमाम बातें कही गई, सबूत भी रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की निगाह से भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी कामयाबी इसमें भारत को मिली है। बेसिकली मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का मुख्य फोकस उन्हीं बातों पर रहेगा जो उन्होंने मधुबनी में बातें की थी और जिससे लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, और सीज फायर के बाद अचानक जो है उन लोगों की उन उम्मीदों पर एक विराम लगा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की उन आकांक्षाओं के बारे में बात करेंगे, वो आतंकवाद को करारा जवाब देने के अपने संकल्प को दोहराएंगे। पाकिस्तान अगर आगे कोई हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के बारे में बात करेंगे, वो इस बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल अभिरंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ संजय जी भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, हम इसलिए ज्यादा फोकस इस पर कर रहे हैं कि पीएम मोदी आज क्या कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर भी किया। हमने वो वीडियोस भी देखे थे जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, तो पीएम आवास पर वो खुद रात भर बैठकर ये सब कुछ देखते रहे। तो उनकी बातों को सुनना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होगा देशवासियों के लिए। निश्चित रूप से देखिए, आतंकवादियों को यह लगता था कि भारत एलओसी तक तो कोशिश करेगा हमें घेरने का, हमें मारने का,
लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जहां हम छिपे हुए हैं जिस मान में, वो पंजाब तक जाकर के और यहाँ के ड्रोन हमें वहां भी मार गिराएंगे। ये पहली बार इस देश ने इस तरह का साहस किया, अंजाम दिया कि हमारे टारगेट वही हैं। हम अपने टारगेट से डिविएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उन आतंकवादियों को जो भी पनाह दे रहा है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोज हो गई, उनके जनाजे पर कैसे ये छाती पीट रहे थे, कैसे रो रहे थे, पूरे विश्व ने देखा। तो भारत को एक्सपोज करना था, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमेशा पाकिस्तान झूठ बोलता था कि नहीं इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम हर बार हर आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तानी झूठ बोलते थे और खास करके उसके आर्मी जो थे वो झूठ बोलते थे। उल्टा आपने देखा कि जब आतंकवादियों पर कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने करने का आदेश सेनाओं को दी, कहा कि आपको पूरी छूट है, उसके बाद कैसे उन्होंने हमारे सिविलियन पर अटैक किया। 2 दिन तक इंतजार किया भारत, उसके बाद फिर जो उनके 8 एयरबेस को जब उड़ा दिया गया और जिस तरह से हमले कर करके बताया गया कि हम रावलपिंडी तक पहुंच चुके हैं, जहां ये आर्मी आपकी रहती है और जहां ये आतंकियों को पनाह मिलता है। तो भारत को ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री जी करेंगे ये 2025 का भारत है और हम किसी भी तरह की कार्रवाई में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसका जो एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है वो देख लेंगे। देशवासियों को भी वो कहेंगे कि थोड़ा पेशेंस रखें, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी भारत को कोई कॉर्नर नहीं कर सके। संजय जी, अभी आप बुद्धि की भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अब जो सीज फायर के लिए देश राजी हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं और हर युद्ध सिर्फ जंग के तरीके से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीती जाती है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि बुद्धि की कार्रवाई है? स्वाभाविक है कि भाई बुद्धि, मैं तो कहा ना कि संयम और समझदारी से ही युद्ध जीता जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। उत्तेजना की युद्ध में जगह नहीं होती है और जहां आप उत्तेजित हो गए आपकी धार कुंद पड़ जाएगी। तो अब स्ट्रेटेजिक युद्ध लड़ा जाता है। जब मिसाइल और ड्रोन का जमाना आ गया, फिर आप कौन सी बात कर रहे हैं कि उत्तेजना में आमने सामने का युद्ध कभी लड़ा है पाकिस्तान? क्या वो तो हमेशा प्रॉक्सी वार में रहा है। तो बिल्कुल पी चिदम्बरम जी ने कहा कि बुद्धि से युद्ध लड़ा जाता है। हम हर उस कार्रवाई को अंजाम देंगे जिससे पाकिस्तान घुटने के बल पर आएगा और बार बार आएगा। और अब हिमाकत करने के बारे में बिल्कुल। और संजय जी देखिए, बुद्धि की तो बात है ही, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना कि भय बिना होए ना प्रीत, इसका जिक्र कई बार किया गया। आज भी जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो ये बात रखी गई और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान को जरूर चेता दिया है अभिरंजन जी कि आपको डर के रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अब जब चाहे आप भारत को धमकी दे दें, आतंकवादियों को पनाह कर दें आप और आप भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर लें। तो आज जिस तरीके से इस ऑपरेशन में बड़े आतंकियों को मारा गया है और पाकिस्तान में वो खौफ दिखा, मसूद अजहर उसने ये कहा कि इसमें मैं भी मर जाता इस ऑपरेशन में तो बहुत अच्छा होता। तो ये भय बहुत जरूरी था और आज जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर भी जरूर वो प्रकाश डालेंगे। भय बिनु होई न प्रीत, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही थी भय बिनु होई न प्रीत, तो उन्होंने जो भय पैदा किया उस भय को अंजाम तक पहुंचाया। वो रावण के अंत तक वो कार्रवाई उनकी जारी रही थी। तो भारत भय बिनु होई न प्रीत की बात करता है तो उसमें बिल्कुल सहमति है जी। लेकिन ये बात जरूर है कि क्या पाकिस्तान भयभीत हो रहा है, हमें इस सवाल को भी देखना पड़ेगा जी। और जब मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे और भारत ने लेकिन देखिए अभिरंजन जी, पाकिस्तान डर तो रहा है। डर का आलम तो देखिए ना कि बंकर में आसिम मुनीर छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, पाकिस्तानी फौज एक्शन ले रही है लेकिन उसके प्रमुख गायब है। तो ये क्या भारत का डर नहीं है? नहीं, मैं इसी को देखिए कंटिन्यू कर रहा हूं कि देखो ये भारत का डर तो है जी। अगर डर उसके भीतर है तो उसके भीतर है, लेकिन बाहर से वो डरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। कारण वही हुआ कि जब भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया उसके बाद पाकिस्तान रुका नहीं, उसने पलटकर जो है कार्रवाई की। हमारे कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो है उसने हजारों ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन
और कुछ मिसाइलों को भी उसने भेजा है, जिसमें आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि पठानकोट और कई सारे जो 3-4 सैन्य ठिकाने हैं वहां पर कुछ उपकरणों और आर्मी पर्सनल्स को नुकसान भी पहुंचा है। जी जी। पाकिस्तान ने सीमा पर लगातार फायरिंग की, जिसमें हमारे 16 लोग शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ही मारे गए थे और शनिवार तक या आज तक उसको अपडेट नहीं किया गया है। तो मेरा अनुमान है कि उनकी संख्या भी कम से कम 20 से ज्यादा हो सकती है नागरिकों जो मारे गए हमारे। तो पाकिस्तान, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया था कि आर्मी जो पाकिस्तान की है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ या सीमा की तरफ जो है बढ़ती चली आ रही थी। और आपने देखा कि जब सीज फायर का औपचारिक ऐलान हो गया उसके बाद भी 4 घंटे के बाद पाकिस्तान के ड्रोन जो है भारतीय आसमान में दिखाई दे रहे थे। तो और जब उसके बाद हम चाहे जो भी कह लें, जो शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें वो सबको उन्होंने थैंक यू बोला, चीन को भी बोला, अमेरिका को भी बोला, सब कुछ बोला, लेकिन भारत के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत को दुश्मन देश ही कहा और भारत के बारे में उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही। तो दोस्त बना कौन रहा है अभिरंजन जी? पाकिस्तान को कौन दोस्त बनाना चाहता है? ऐसे देश को भारत तो दोस्त बनाना नहीं चाहता, बस वो ये चाहता है कि पाकिस्तान अगर बगल में है, पड़ोसी है, तो फिर कायदे से पड़ोसी बना रहे। भारत ने तो ये कई बार बात कही है। मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि यदि मैं आपसे डरा हुआ हूं तो मैं आपके ऊपर पलटकर कार्रवाई नहीं करूंगा जी। हम कह दें, आप कह दें अपने मुंह से कि मैं आपसे डरा हुआ हूं, लेकिन यदि मैं आपके ऊपर पलटकर कार्रवाई कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर हजारों ड्रोन अपने भेज रहा हूं, मैंने जो है मिसाइल बौखलाहट में तो कार्रवाई होती है ना अभिरंजन जी, यही पाकिस्तान की बौखलाहट थी। तो मेरा कहना, तो बौखलाहट में ही तो पिछले 75 साल से 78 साल से वो हमसे लड़ता चला आ रहा है। बौखलाहट में आप सारी कार्रवाइयों को बौखलाहट का नाम दे सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में उसने किया 90s में, जब हमारे 3 लाख 3.5 लाख संजय जी से भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप अभिरंजन जी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और ये बात सही भी है कि जब सीज फायर की डील हो चुकी थी उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका जवाब भारत ने दिया भी। संजय जी, क्या यही वजह है कि पीएम मोदी ने फिर ये भी कहा कि अगर अब गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा? स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है कि अगर आप बार बार सीज फायर का उल्लंघन करेंगे और उसके बाद झूठ बोलेंगे और फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जाकर के अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि जरा एक बार भारत को कहिए हम नहीं युद्ध चाहते हैं, तो ये जो दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का, ये जो ड्यूअल फेस है, उसी को तो एक्सपोज प्रधानमंत्री जी ने किया कि अगर आप गोली चलाएंगे तो गोला चलेगा इधर से। चूंकि बहुत हम लोगों ने देखा, वो कुत्ते की पूंछ देखी है ना, वो कभी सीधा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान वही है, उसको उसी की भाषा में जब तक आप जवाब नहीं देंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके मांद में घुस करके और उसके आतंकियों को समाप्त किया गया। उसके बाद तो भारत शांत था, लेकिन उसके बाद वो सिविलियन पर जिस तरह से इन्होंने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए, जिस तरह से इन्होंने सीमावर्ती इलाके के लोगों के घरों पर हमला शुरू कर दिया, फिर भारत ने मात्र 3 घंटे की तो कार्रवाई ही की थी। और जब 8 एयरवेज तक आपके पहुंच पाए, जब जैसे ही, और उनके रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए, पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास सरेंडर के अलावा कोई ये बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, चूंकि देश का नेतृत्व तो अभी वही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को ही निर्णय लेना है कि हमारा पड़ोसी। और यही वजह है संजय जी कि आज सबकी नजर उन पर टिकी हुई है कि जो ये घटनाएं चल रही हैं, जो लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं, उसका पूरी तरीके से उसका जवाब पीएम मोदी आज दे पाएंगे। अभिरंजन जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत एक वर्ग ये भी है जो ये मानता है कि हम बिल्कुल आगे बढ़ चुके थे और हम करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी बीजेपी की तरफ से, उसमें मेन टारगेट हमारा सिर्फ यही था कि आतंकवादियों को खत्म करना है और हमने वो कर दिया। चीजें कहना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। पहली बात तो भारत के लोगों की जो आज उम्मीद ये बनी है, वो सिर्फ इसी कारण बनी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने कठोर जवाब दिया। कश्मीर से धारा 370 उन्होंने हटाई, कश्मीर में लगभग शांति की स्थापना नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। तो आज जो भारत के लोगों की उम्मीदें हैं कि हमें पाकिस्तान पर और आगे जाके कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये भी उम्मीद सिर्फ इस कारण से है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए उनका क्रेडिट, उनका सम्मान और उनका समर्थन वो अपनी जगह पर देखिए पूरी तरह से बरकरार है।
लेकिन अब उसके बाद जो बात मैं कह रहा हूं उसको जी। भी समझना इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के मामले में आप क्या एक्सपोज कर देंगे आज की तारीख में पाकिस्तान को, जो वो ठीक है। आपके बहुत सारे सवाल हैं अभिरंजन जी, और मुझे लगता है कि आज 8 बजे का इंतजार आपको भी करना होगा। आप बहुत नाराज भी लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज है पीएम से, और उसका जवाब आज प्रधानमंत्री 8 बजे देंगे। हर एक खबर पर हमारी नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।